हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर अपने आप को इतना बड़ा समझती है कि उसने माननीय हाई कोर्ट के आदेश को ठुकराया। तो राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन और यहाँ की सरकार दोनों मिली हुई है। सरकारों के बीच में पिसके रह गई है सिर्फ और सिर्फ ये राजनीति। देखिए, सरकार की मंशा है ही नहीं कि छात्र संघ चुनाव हो। कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी दोनों ही नहीं चाहते कि प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव हो। और यहाँ की सरकारें, यहाँ का प्रशासन हमेशा चाहता है कि छात्र राजनीति को बिल्कुल जीरो कर दिया जाए। पर्ची आएगी, उसी से आपको किसी सीट पर बिठाया जाएगा, वो भले कोई सी भी सरकार हो। ये यूनिवर्सिटी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी, इसने कई ऐसे दिग्गज नेता दिए हैं जो आज सदन में बैठे हुए हैं, संसद में बैठे हुए हैं, विधानसभा में बैठे हुए हैं। लेकिन इसका एक प्रोसेस होता है, वो है छात्र संघ राजनीति का। और छात्र संघ राजनीति होती है छात्र संघ चुनावों से। लेकिन छात्र संघ चुनाव राजस्थान में मुझे लगता है काफी लंबे समय पहले ही छूट गए थे और अब वो बहाली उनकी हो ही नहीं पा रही है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है उनको अपनी जो रिपोर्टिंग कार्ड है वो भेजनी पड़ेगी। कैलेंडर जो है वो 1 मार्च तक बनाना पड़ेगा, लेकिन वो अभी तक तैयार नहीं किया है। उसकी वजह से अब जो है चुनावों की बहाली रुक चुकी है। लंबा समय बीत गया है और ये छात्र आज भी इंतजार कर रहे हैं कि छात्र संघ चुनावों की बहाली कर दी जाए। लेकिन एक बार फिर से इन सभी में रोष व्याप्त है, मुद्दा सेम है, छात्र संघ चुनावों की बहाली ना होना। और उसी को लेकर अब हमारे साथ तमाम जो युवा हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। शुभम, आप काफी लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव हो, और हमेशा देखा गया राजस्थान में ऐसे कई दिग्गज नेता हैं जिन्होंने अपनी राजनीति को शुरुआत ही छात्र राजनीति से की है। और इस तरीके से जब विश्वविद्यालय के अब चांसलर्स मान रहे हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अब जो सिचुएशन है उसको और खराब करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए आज तमाम नागरिक जन और तमाम राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ रहे उन छात्रों के लिए कितने दुर्भाग्य की बात है कि जिस न्यायपालिका के आदेश को पूरे भारत की जनता हमेशा स्वीकार करती है, हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर अपने आप को इतना बड़ा समझती है कि उसने माननीय हाई कोर्ट के आदेश को ठुकराया। माननीय उच्च न्यायालय ने सीधे आदेश दिए कि आपको जनवरी में मीटिंग करवानी है और मार्च के महीने में कैलेंडर जारी करके छात्र संघ के चुनाव कराने होंगे। उसके बावजूद यहाँ का प्रशासन मानने के लिए बिल्कुल भी कतई इन जो एग्रीमेंट पे जो हमारी मीटिंग्स हुई, कोर्ट ने जो आदेश दिए, उनकी पालना नहीं कर रहा है। तो आप बताइए, जब ये कोर्ट के आदेश को नहीं मान रहे हैं तो किस तरह एक आम विद्यार्थी की जो समस्याएं आएगी उनको सुनने का ये किस तरह ये काम करेंगे। तो तमाम इन चीज़ों को जब हम देखते हैं तो राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन और यहाँ की सरकार दोनों मिली हुई है, वो भ्रष्टाचार में लिप्त है और वो कभी नहीं चाहती कि आम युवा जो धरातल पर संघर्ष कर रहे हैं वो राजनीति में आगे आए और जो युवा धरातल पर जिनको समस्याएं आ रही है उनका समाधान किया जाए। अवहेलना करना, उल्लंघन करना, ये किस तरीके की बात है? क्योंकि जब माननीय हाईकोर्ट ने इस तरीके का फैसला सुना दिया है और इस तरीके से अब जो है यहाँ के जो वाइस चांसलर्स हैं उसको अब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, छात्र संघ चुनावों की बहाली नहीं कर रहे हैं, किस तरीके से देखें? अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होते हैं तो जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनकी समस्याएं कौन सुनेगा? अगर उनके पास स्टूडेंट लीडर नहीं होगा तो उनका जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करते हैं यूनिवर्सिटी में, उनको कौन सा सॉल्यूशन करेगा? अगर जो हमारी वाइस चांसलर मैडम हैं, क्या वो इतनी बड़ी हैं कि हाई कोर्ट के आदेश को नहीं मान रही हैं? वो ये किस तरह से जो एक इम्पैक्ट इसका बाहर के लोगों के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट जा रहा है यूनिवर्सिटी का, उसके लिए इस चीज़ को संज्ञान में लेना बहुत ज़रूरी है। अभी विपक्ष किस तरीके से इस बात पर लड़ सकता है? क्योंकि अभी देखा जाए तो इंडियन यूथ कांग्रेस के भी अलग से चुनाव चल रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं, मुद्दे उठाए जा रहे हैं। बीजेपी सरकार आखिरकार इसको लेकर इतनी ज़्यादा सीरियस क्यों नहीं है कि छात्र संघ चुनाव करवाए जाएं? क्योंकि अब लंबा समय जो है वो बीत गया है। देखो, यूनिवर्सिटी में यहाँ पे 20 से 25 छात्र छात्राएँ अध्ययनरत है, तो उनको सुनने वाला कोई होना चाहिए, उनकी समस्या को सुनने वाला कोई होना चाहिए। तो सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी छात्र संघ चुनाव करवाए। छात्र संघ चुनावों को लेकर आखिर जो विपक्ष है उन्होंने क्यों चुप्पी साधी हुई है? इसी पूरे मामले को लेकर जो पूर्व कैबिनेट मंत्री है प्रताप सिंह खाचरियावास, उनका भी बयान सामने आया है। उनसे हमने जानने की कोशिश की, तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। हमारे कार्यकाल में तो विधानसभा चुनाव और छात्र संघ चुनाव साथ साथ आ रहे थे। बीजेपी तो बड़ी बातें कर रही थी, बड़ी बड़ी, हमने बंद करा दिया। तो तू चुनाव करा ले छात्र संघ के। ये पंचायत और निकाय चुनाव तो नहीं करा रहे, ये बदमाश है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, हाई कोर्ट ने कह दिया। दुख इस बात का, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इलाज नहीं कर रहा है इन सरकारों का। यदि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की नहीं चलेगी, वो अपने ऑर्डर लागू नहीं करवाएंगे, तो फिर लोग कैसे जिएंगे? सरकारों के बीच में पिसके रह गई है सिर्फ और सिर्फ ये राजनीति। देखिए, सरकार की मंशा है ही नहीं कि छात्र संघ चुनाव हो।
पिछले 3-4 साल से लगातार सभी यहाँ छात्र नेता अलग अलग तरीके से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार की मंशा स्पष्ट है ही नहीं कि यहाँ छात्र संघ चुनाव हो। यूथ अगर आ जाएगा तो कहीं ना कहीं डर है उन दिग्गज नेताओं को जिन्होंने अपनी राजनीति को चमकाया है कि हम कहीं हमारा कहीं सफाया ना हो जाए। बिल्कुल, देखिए आपने जिस तरह कहा कि हाँ ये छात्र राजनीति सरकारों के बीच में फंसी हुई है, बिल्कुल आपने सही कहा है। कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी, दोनों ही नहीं चाहते कि प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव हो। आप देखिए प्रदेश भर में कहीं भी अगर बड़ी मीटिंग हो, इलेक्शंस के लिए हो या किसी भी प्रकार की मीटिंग हो, तो युवाओं को सबसे आगे खड़ा किया जाता है। भीड़ इकट्ठी करनी हो तो युवाओं को सबसे आगे, नारे लगाने हो तो युवाओं को सबसे आगे। लेकिन जब भी बात युवा नेतृत्व की आती है तो ये लोग चुप्पी धारण कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि स्पष्ट मैं बता रहा हूँ कि जो आज मुख्य धारा में जो लोग नेता बैठे हैं वो परिवारवाद की राजनीति से आए हुए हैं, या उनके कभी उन्होंने धरातल पर संघर्ष नहीं किया। आज सरकार में मुख्य लोग जो बैठे हैं, आप शिक्षा मंत्री जी से ये पूछिए या उप शिक्षा मंत्री जी से ये पूछिए कि क्या आपने कभी धरना दिया है, क्या आपने कभी भूख हड़ताल की है? क्या आपको पता है कि यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट माइग्रेशन लेने आता है तो उसको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? तो तमाम ये जो मुद्दे हैं इस पे छात्र राजनीति जुड़ी हुई है, और उन जितनी छात्र राजनीति एक आम छात्र नेता के लिए जरूरी है, उससे कई ज़्यादा आम विद्यार्थी के लिए ज़रूरी है। तो बड़े नेता कतई नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हमारे बेटे पोते राजनीति में आगे आए, जो युवा धरातल पर संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि छात्र राजनीति ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आम युवा जो धरातल पर संघर्ष करता है उसे मौका देती है राजनीति में आगे आने के लिए। आप देखिए आज प्रदेश में कई दिग्गज नेता और कई बड़े फेसेस आपको दिखेंगे जो धरातल पर संघर्ष करते हैं, वो छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, उन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं है। किरोड़ी लाल मीणा हमेशा से छात्रों को लेकर मुद्दे उठाते रहे हैं, और जब जब समय आया है छात्रों के मुद्दे प्रमुखता के साथ उठाए हैं। अब छात्र संघ चुनाव को लेकर आखिर उन्होंने क्यों चुप्पी साधी हुई है, क्यों कुछ वो बोलना नहीं चाह रहे? कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी प्रेशर है सरकार से, क्योंकि राजस्थान विश्वविद्यालय में जो भी छात्र पढ़ते हैं वो उनकी एक ही डिमांड है आज प्रदेश में कि छात्र संघ चुनाव बहाल हो, क्योंकि राजनीति की पहली सीढ़ी छात्र संघ चुनाव को माना जाता है। और कहीं ना कहीं जो इस बार जो सत्ता में विधायक सांसद जो बैठे, इनको डर है कि इस साल अगर छात्र संघ चुनाव हो जाते हैं और वहाँ से अगर शुभम रेवाड़ बड़े भाई अगर जीत जाते हैं तो इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। और जो यहाँ पे वीसी जो हमारी सबकी बात नहीं सुनती, जो छात्रों की आवाज़ नहीं सुनती, उन सब का काम हमारे भाई करते हैं वहाँ तक पहुँचाने के लिए। अगर ये चुनाव होता है तो ये निश्चित है कि जो छात्रों की डिमांड है, जो इतने सालों से हम लोग जो परिश्रम कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, उसका हल ज़रूर निकलेगा छात्र संघ चुनाव से। शुभम, एक और मेरा प्रश्न रहेगा कि क्या लग रहा है कि राजस्थान अब धीरे धीरे छात्र राजनीति में नीचे जाता जा रहा है? क्योंकि और बाकी की स्टेट्स की बात करें तो उन लोगों में उधर तो छात्र राजनीति काफ़ी प्रमुखता के साथ बढ़ रही है, जो स्टूडेंट्स है वो आगे बढ़ रहे हैं, छात्र राजनीति साफ तौर पर दिखाई दे रही है। राजस्थान में अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल, देखिए तमाम पहले भी हमने बताया, बिल्कुल छात्र राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है, उसके साथ साथ शिक्षा का स्तर भी गिरता जा रहा है। आप देखिए इन लोगों ने तर्क दिए माननीय हाई कोर्ट में कि छात्र राजनीति शिक्षा में बाधा पैदा करती है। हमने यहाँ की मीटिंग में ये डिक्लेयर किया ऑफिशियली कि आप नए नियम कायदे लागू कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप छात्र संघ के चुनाव कराइए, हम नियम कायदों को फॉलो करने के लिए तैयार है। लेकिन ये कतई एग्री नहीं है और इनके पास कोई ऐसा वैलिड रीज़न नहीं है कि क्यों इन्होंने छात्र संघ चुनाव पर रोक लगाई। और यहाँ की सरकारें, यहाँ का प्रशासन हमेशा चाहता है कि छात्र राजनीति को बिल्कुल जीरो कर दिया जाए, ताकि जो पॉलिसी है ना कि पर्ची आएगी उसी से आपको किसी सीट पर बिठाया जाएगा, वो भले ही कोई सी भी सरकार हो, आप देखते हैं तो उस तरह बिना किसी काबिलियत के उन लोगों को आज सत्ता में बिठा दिया जिनको ये नहीं पता कि एक आम नागरिक को क्या समस्याएं आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये लोग डरे हुए हैं और उन लोगों को आगे लाना चाहते हैं जो धन बल और बाहुबल से कहीं ना कहीं मजबूत है। ऐसे लोगों को राजनीति में आगे ला रहे हैं, जो धरातल पर संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे युवाओं को ये मौका नहीं दे रहे। लेकिन इन सब चीज़ों से यहाँ का युवा जागरूक है, डरने वाला नहीं है। इस लड़ाई को आखिरी सांस तक लड़ेंगे और आज आपके मीडिया के माध्यम से ये हम पूर्णतः विश्वास दिलाते हैं तमाम उन विद्यार्थियों को कि आपकी लड़ाई छात्र संघ चुनाव बहाल करा कर ही हम लोग दम लेंगे। चलिए, हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स पीछे, बस एक बार ही उनसे पूछ लेते हैं कि क्या लगता है कि क्यों नहीं हो पा रहे हैं छात्र संघ चुनाव, होने चाहिए नहीं होने चाहिए? छात्र संघ चुनाव इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी छात्र राजनीति की बात आती है तो जब भैया किसी सही के लिए धरना देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो प्रशासन हो या वीसी हो हमेशा पुलिस को आगे कर देती है, जो हमेशा बच्चों को मार पीट देते हैं। ये बच्चों को मार पीट करके उन्हें तोड़ सकते हैं, लेकिन उनके अंदर जो जज्बा है उन्हें कभी नहीं तोड़ सकते। हमारा जज्बा हमेशा आगे बढ़ता रहा है और भैया को देखकर हम सब उनके साथ खड़े हैं और हम हमेशा उनके साथ लड़ते रहेंगे और हमारा जज्बा टूटने वालों में से नहीं है, हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। ये हमें ज़रूर तोड़ सकते हैं लेकिन हमारा जज्बा नहीं तोड़ सकते हैं। तो ये हमारे साथ कुछ युवा साथी थे
काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं ये सभी साथी कि राजस्थान में जो है छात्र संघ चुनावों की बहाली की जा सके, लेकिन जिस तरीके का रवैया अब भी साफ तौर पर यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर्स और दिखा रहे हैं, तो उसे साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि अब लंबा जो है और सफ़र खिंच सकता है। अब खैर देखने वाली बात होगी। आप कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या सोचना है, क्या विचार है। मैं आपके साथ प्रिया बंसल और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। नमस्कार।